आपने नितिन गडकरी जी से बात की, हाँ जी। विपुल गोयल के माध्यम से बात की, बाकी नुमाइंदों से भी आप मिले, तो क्या इतना मुश्किल था कि उससे पहले किसी ने आपकी बात नितिन गडकरी तक नहीं पहुंचाई? तो जब NHAI डायरेक्टर इस बात को मान रहे हैं तो फिर ये ड्राइंग में चेंज हुआ क्यों? पता नहीं जी, ये किसने करा दी, ऊपर से ऊपर ही क्या हुआ। ये तो जन कृष्ण पाल ने कराई है, जन मुख्यमंत्री ने कराई है, किसने कराई है तो हम बता नहीं सके। आप दिलाया था, जब हमने याद दिलाया तो उन्होंने बोला कि भाई आपने मुझे मतलब याद क्यों नहीं दिलाया। मैंने कहा जी आप मतलब सो रहे थे क्या, काम आपका था ना कहिए। लेकिन सांसद का जो बिहेवियर है वो हमारे प्रति ठीक नहीं है, जनता के प्रति ठीक नहीं है। अगर ये मांग जल्द से जल्द नहीं मानी जाती है तो हम इसका सरकार का पुनः जोर बिल्कुल विरोध करेंगे और इन्हें कहीं भी किसी गांव में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। हम मौजूद हैं इस समय गांव मोहना में, जहां लगातार पिछले 15 दिन से ज़्यादा समय से धरना चल रहा है जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर, जो कि रोड निकलना है, हाईवे निकलना है बल्लभगढ़ से जेवर के लिए, और उसमें लगातार जो लोग मांग कर रहे हैं कि फरीदाबाद में कनेक्टिविटी दी जाए। अब इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हुए लोगों ने यहाँ जो काम चल रहा था हाईवे का उसको रोक दिया है, और हमारे साथ यहाँ तमाम लोग हैं बात करने के लिए। बात करते हैं उनसे। जी, नाम बता दीजिए आप अपना। सत्यदेव शर्मा जी, गांव जवा है जी। अभी पहले मुख्यमंत्री जी आए उसमें पढ़ेरा में, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। वहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि मैं यहाँ जो ना ये रास्ते के लिए हाँ करके गए थे। और उसके बाद भी आज भी हमारी विधायक जी से बात हुई, विधायक जी भी ये बता रहे, उन्होंने मानी ये बात। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने भी उस बीच में था। लेकिन हम इसे जो ना कराएंगे क्या, लोग तो परेशान हैं। तो हमारी जो मांग है वो ये है कि हमारा रास्ता जो हमने मांग रखी थी उसे हमें पूरी करें। जी, नाम क्या है आपका? दुर्गेश भारद्वाज, ब्लॉक मेंबर नरियाला। भारद्वाज साहब को आए थे। एक सेकंड। भारद्वाज साहब, अभी पीछे दिनों आप नितिन गडकरी से मिले थे विपुल गोयल के माध्यम से, क्या बातचीत रही वहाँ? वो हमारे साथी हैं 5 आदमी, मैं तो उनमें था नहीं। अच्छा, तो कौन लोग? सरपंच साहब बताएंगे उस बात के लिए। हाँ जी सर, क्या बातचीत हुई जब आप नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं? क्या ऐसा है जी, हम इस मांग को लेकर CM साहब के पास भी गए, अन्य नेताओं के पास भी गए। लास्ट में हम नितिन गडकरी साहब के पास गए और हमारी कमेटी के 5 लोग थे। उसमें पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल वो हमारे साथ गए थे। और मंत्री जी ने वहाँ दिल्ली पहुँच के हमें बड़ा ही आश्वासन दिया और सारे NHAI के अफसर बुला के और उनको बोला कि वह मौके पे जाके फिजिकल रिपोर्ट तैयार करके मुझे 15 दिन में दो, और ये अगर काम होने लायक है अवश्य करूँगा इस काम को। हमें बड़ा ही आश्वासन दिया, हम उसके आश्वासन से बड़े खुश हैं। अच्छा, आप करीब 1 हफ्ता समय हो गया आपको मिले हुए, उसके बावजूद भी आपने धरना समाप्त नहीं किया बल्कि काम और रोक दिया। धरना समाप्त तो जब होगा जब हमारा काम चालू हो जाएगा। चाहे हमें कोई भी संघर्ष करना पड़े, काम रोकना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, तब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। अच्छा, मंत्री जी ने कहा आप लोगों से कि भाई अब मैं इस पर काम करवा रहा हूँ, कट की तैयारी कर रहे हैं हम। जब अधिकारियों को बुलाया गया तो फिर आपसे कहा नहीं गया कि इस धरने को ख़त्म कर दिया जाए? नहीं, उन मंत्री जी ने कहा था कि लोकतांत्रिक है, धरना प्रदर्शन होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास फिजिकल रिपोर्ट आने दो, उसके बाद बोलूँगा आगे। तो और लोग हैं हमारे साथ जो उस समय मीटिंग में गए थे। जी, नाम बता दीजिए आप अपना। नाम बता दीजिए आप अपना। किशन सिंह, सरपंच मोहना। कहाँ से हैं आप? मोहना, किशन सिंह, सरपंच मोहना से हूँ मैं। अच्छा सरपंच साहब, जब आप लोग वहाँ गए तो विपुल गोयल के माध्यम से गए, तो विपुल गोयल ने आपसे संपर्क किया या आप लोगों ने उनसे मदद मांगी? विपुल गोयल जी ने हमसे संपर्क किया, वो धरना स्थल पर भी आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि भाई मैं गडकरी जी से आपकी भेंट कराऊंगा। तो उन्होंने संपर्क करके हम 5 लोगों को गडकरी जी से मिलवाया। तो जिन लोगों से, जिन नेताओं से आप कह रहे हैं कि CM साहब से भी मिले, बाकी नेताओं से भी मिले, तो उनकी तरफ से क्या कोई आश्वासन नहीं दिया गया? CM साहब से मिले थे हम। CM साहब ने भी बोला भाई मैंने ये एक सेंटर का काम है, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, चिट्ठी लिखी और फिर चिट्ठी लिखूँगा, कोशिश करूँगा आपके काम को कराने की। तो जब एक चीज़ पहले से घोषित थी तो फिर ये चीज़ें क्यों हुई कि कट यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? जो ड्राइंग देखी थी हमारे बच्चों ने, पहले तो
सभी बोलते रहे भाई कट यहाँ पर है, कट यहाँ पर है, लेकिन जब लास्ट में उस यहाँ की ड्राइंग देखी तो उस ड्राइंग में ऊपर ही ऊपर था, इंटरचेंज जो बना हुआ था ऊपर ही था, नीचे कोई कट नहीं था। उसको लेकर के कृष्णपाल जी के पास गए, उन्हें दिखाया कि भैया आपने कहा था कट मिलेगा, लेकिन ये कट तो है नहीं। तो कृष्णपाल जी ने देख करके कहा कि भाई कट यहाँ पर नहीं है, कट तो फलेदा और साहूपुरा यहाँ सोते ही बना हुआ है, यहाँ कट नहीं है। हम जगह जगह तो हम कट दे नहीं सकते। तो लोगों में इस बात का रोष हुआ कि जब पहले से जो मुख्यमंत्री द्वारा कही गई घोषणा थी, हम तो सिर्फ उनको ये याद दिला रहे हैं उनकी घोषणा को कि आपने 3 मई 2022 को पनेड़ा गांव में ये घोषणा की थी कि भाई वहाँ उतार चढ़ाव का रास्ता मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी। तो हम तो सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपने कहा उसको पूरी करो। नहीं, जब एक चीज़ अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सीएम साहब के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, तो फिर क्या घोषणा करना उनके अधिकार क्षेत्र में था? देखो, बोला था हमने कि भाई वो आपके क्षेत्र की बात नहीं है, तो आपने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने चिट्ठी लिखी है, फिर चिट्ठी लिखूंगा, मैं फिर चिट्ठी लिखूंगा सेंटर को कि भाई यहाँ जो उतार चढ़ाव का वो है वो मिलना चाहिए। हेलो, अब नितिन गडकरी से हम जब मिले हैं तो उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों को हम बुला रखा था। वो देख करके उन्होंने उनसे पूछा भाई यहाँ क्या है, यहाँ कट मिलना चाहिए, यहाँ कट की कितनी दूरी यहाँ से है। तो उन्होंने कहा यहाँ कट की दूरी ज़्यादा है और यहाँ जो है उतार चढ़ाव मिलना चाहिए। तो गडकरी जी ने वहाँ उनको साइन करके अपनी हमारी वो जो हमने अपनी दिया था वक्त उसमें साइन करके उन्होंने बोल दिया भाई 15 दिन में आप मुझे ग्राउंड रिपोर्ट पूरी करो, और जो जनता है जनता के लिए ही हम बैठे हैं तो हम इन पर काम करेंगे। ज़मीन भी हमारी यहाँ पर 44 किला ज़मीन एक बार है जहाँ ये जो उतार चढ़ाव देना है। उतार चढ़ाव। और लोग हैं हमारे साथ, ये नाम बता दीजिए। नार सिंह धारीवाल है जी, गांव जवां है। धारीवाल जी, आपने नितिन गडकरी जी से बात की, हाँ जी, विपुल गोयल के माध्यम से बात की, बाकी नुमाइंदों से भी आप मिले, तो क्या इतना मुश्किल था कि उससे पहले किसी ने आपकी बात नितिन गडकरी तक नहीं पहुंचाई? नहीं, किसी ने ना पहुंचाई जी, हम मिले डायरेक्ट विपुल गोयल के तरीका से मिले जो, और उन्हें आश्वासन भी दियो। डायरेक्टर बुलवाया उन्होंने, अच्छा डायरेक्टर से बात करी, उनकी मौके पर मुआयना करके कराओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, डायरेक्टर ने ये भी कहा है वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी का गांव है और सटते हुए 50 गाँव के लिए फ़ायदा है इससे, डायरेक्टर ने ये भी कहा था। तो जब एनएचआई डायरेक्टर इस बात को मान रहे हैं तो फिर ये ड्राइंग में चेंज हुआ क्यों? पता नहीं जी, ये किसने करा दी, ऊपर से ऊपर ही क्या हुआ है। ये तो जन कृष्ण पाल ने कराई है, जन मुख्यमंत्री ने कराई है, किसने कराई है तो हम बता नहीं सके आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विपुल गोयल ना तो विधायक हैं ना मंत्री हैं, लेकिन वो एक शख्स आपको अगर केंद्रीय मंत्री तक मिला सकते हैं, आपकी बात पहुँचा सकते हैं, तो बाकी जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं उन्होंने आपकी बात क्यों नहीं पहुँचाई? ये तो अचंभे की बात है, ये मंत्री क्यों ना पहुँचा रहे, ना विधायक पहुँचा रहे, ना सांसद पहुँचा रहे। पहले तो वो रहा कैबिनेट मंत्री, तो रहा पावर तो उसकी है बीजेपी में, सरकार बीजेपी से बिलोंग करे पार्टी थी, तो उसने सारी बात पहुंचाई हमारी वहाँ पे। अच्छा, और लोग हैं हमारे साथ जी, नाम बता दीजिए आप अपना। ईश्वर सिंह नंबरदार जी। ईश्वर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ जब घोषणा हुई, सब कुछ हुई, कितने गांव के लोग प्रभावित हैं यहाँ? यहाँ कम से कम 100 गाँवों के लोग प्रभावित हैं। और हमारा जो अगर लोगों की बात करें तो लोगों की संख्या कितनी होगी इन 100 गाँवों में? 100 गाँव में लोगों की संख्या होगी जी जो कम से कम लाखों की तादाद में। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उतार चढ़ाव के लिए है। हमने जो है 1.5-2 साल पहले से हम जो है इसमें जो है प्रयास थे। हमने नैनपाल रावत जी से भी बात करी है, कृष्णपाल गुर्जर जी से भी बात करी है। वो हमें जो है 1.5-2 साल से यही कहते रहे कि भाई जो आपका कट यहाँ बनेगा। उसके बाद हम जो है 20-25 दिन पहले कृष्णपाल जी से मिले। उन्होंने हमारे से कहा कि भाई आपका यहाँ कट नहीं है, कट जो है मैं जगह जगह कट नहीं दे सकता। और फिर हम जो है वहाँ से वापस आ गए। हमने जो है फिर हमारे यहाँ विपुल गोयल जी आए थे, टेकचंद शर्मा जी आए थे पूर्व विधायक। उन्होंने जो हमारे से कहा था कि भाई हम जो है गडकरी जी से मिलाएंगे आपको। फिर उसके बाद हम गडकरी जी से मिले। गडकरी जी ने जो है एनएचआई के ऑफिसर बुलाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई जो है आपका जो ये उतार चढ़ाव का काम है ये हम जो है पूरी कोशिश करेंगे जो है आपको दिलाने की। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि लाखों लोग यहाँ प्रभावित हैं। एक साल के अंदर लोकसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव 6 महीने में ही हैं, साल भर में विधानसभा चुनाव है कि क्या ये चुनावी मुद्दा है?
नहीं जी, ये हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हमें तो उतार चढ़ाव से मतलब है, और हमारा जो ये धरना चल रहा है, हमने सभी से बोल दिया कि भाई जो है हमारे यहाँ जो है राजनीति की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ जो है उतार चढ़ाव से मतलब है, हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और लोग हैं हमारे साथ। जी, नाम बता दिए आप। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार अत्री, मोहना से। वीरेंद्र जी, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग इस धरने में शामिल हो रहे हैं लोग? देखो सर, यहाँ पे लगभग 70 से 100 गांवों के लोग हैं जो मतलब प्रभावित हैं, और लाखों एक एक गांव में 20 से 30 हज़ार की करंट में पॉपुलेशन है, तो लगभग लाखों लोग हैं। तो देखिए, सीएम साहब घोषणा कर जाते हैं, और घोषणा करने के बाद में 1.5 साल बाद मुकर जाते हैं, और हमारा क्षेत्र का विधायक और सांसद उस पर 1% काम नहीं करता, और 1.5 साल बाद हमसे बोलते हैं कि आपने मुझे मतलब याद क्यों नहीं दिलाया था। जब हमने याद दिलाया तो उन्होंने बोला कि भाई आपने मुझे मतलब याद क्यों नहीं दिलाया। मैंने कहा जी, आप मतलब सो रहे थे क्या? काम आपका था ना भाई, जब आपने घोषणा कर दी तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी तो आप लोगों को कराना था। किसने कहा ये बात? ये चीज़ हमने कही थी विधायक से कही है, सांसद से कही है, लेकिन सांसद का जो बिहेवियर है वो हमारे प्रति ठीक नहीं है, जनता के प्रति ठीक नहीं है। वो 2 बार सांसद बने हैं, उनमें अहंकार बन गया है, और वो जनता को देख के मतलब बौखला गए हैं। तो मैं यही कहूँगा सांसद जी से कि आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी हो सके ये कट बन जाए, वरना ये जनता 2024 में वोट की चोट से आपको जवाब ज़रूर देगी। क्या ये लोकसभा या जो विधानसभा चुनाव है साल भर के भीतर है, उसमें मुद्दा बनेगा ये? देखिए, जब प्रजा खुश नहीं है राजा से, तो प्रजा को भी तो अधिकार है ना। 2 बार वोट में हमने भी तो दिए, 2 बार वोट, तीसरी बार मतलब वोट मतलब क्यों देंगे? जो व्यक्ति हमसे जुबान करके और 1.5 साल बाद कहता है कि मैं मतलब गाम कट नहीं दे सकता, तो फिर हम भी उसको मतलब वोट नहीं दे सकते ना। वोट तो हमारा है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हम किसी भी कीमत पे 2 बार वोट मिल गई उसको मतलब मोदी जी के नाम पे, लेकिन इस बार मतलब मोदी के नाम पे वोट नहीं है। अच्छा, आपके गांव के प्रतिनिधि, आपके यहाँ जो समाज के लोग गडकरी जी से मिले हैं, नितिन गडकरी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया, फ़र्ज़ कीजिए आपका मांग भी मान ली गई, तब भी क्या आपका यही रवैया रहेगा? देखिए, गडकरी जी के वहाँ पे मैं भी गया था। जिस प्रकार से मैंने सुना है उनके बारे में, वो वास्तव में ही एक टॉप लीडर है। उनके पास जो भी आज तक फाइल गई है वो उन्होंने रोकी नहीं है, उस पर काम हुआ है। हमें उम्मीद भी है कि हमारा काम मतलब हमारा काम वहीं से बनेगा। और रही बात अब कि हमें हमारा ये काम हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी इलाके की सरदारी डिसीजन लेगी कि हमारा काम होता है, वोट देनी है नहीं देनी है, तो वो तो सर मतलब 6 महीने बाद का डिसीजन है, वो फिलहाल का डिसीजन नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहना गांव की सरपंच है, मैम नाम बता दीजिए आप। रेखा चौधरी। रेखा जी, लगातार प्रदर्शन जारी है, काम भी रोक दिया गया है। अगर मांग नहीं मानी तो कहाँ तक जाएगा ये प्रदर्शन? अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो ये संघर्ष बहुत विराट रूप ले लेगा, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इस संघर्ष को जारी रखने के लिए हम आगे से, इलेक्शन पास में है, नज़दीक आ रहे हैं, तो हम सरकार का विरोध भी करेंगे। उन्हें जिस प्रकार से काले झंडे भी दिखाए जाएंगे, और पूरे इलाके में उनका बहिष्कार किया जाएगा या तो जल्द, क्योंकि ये मांग अकेले मोहना की नहीं है, पूरे इसमें मौजूद 50 गांव से भी ऊपर गांव है, ये बीच में सेंटर पड़ता है, उन सभी की मांग है। अगर ये मांग जल्द से जल्द नहीं मानी जाती है तो हम इसका सरकार का पुनः जोर बिल्कुल विरोध करेंगे, और इन्हें कहीं भी किसी गांव में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। एक हफ्ते पहले आपके गांव के लोग नितिन गडकरी जी से मिले, क्या उससे पहले आपकी बात नहीं पहुंची थी वहाँ तक? नहीं, उनके पास जाने के बाद हमें वैसे CBI के या CID के थ्रू उनके पास मैसेज था कि किसी गांव में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम पर्सनल उनसे मिले तो उनका कहना यही था कि आप अब मेरे पास आ चुके हैं, आपकी हमने प्रस्ताव उनको दे दिया है, रिपोर्ट पहुँच चुकी है। आप आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर उन्होंने रिपोर्ट मंगाई है, और कहा है कि आपका कट जरूर आपको मिलेगा, ये आपका अधिकार है, आप मांग नहीं रहे, आपका अधिकार है। ये ज़मीन हमारी गई है, इसमें 44 एकड़ ज़मीन एक्वायर भी करी है, मोहना में कट के लिए एक्वायर हुई है, उसका पेमेंट भी उठाया, लेकिन ये 2022 में अलाउंसमेंट सीएम साहब की हुई थी, खट्टर साहब की, उसके बाद अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने यहाँ के जो लोकल राजनीतिक हैं उन्होंने पर्सनल
इंटरफेयर दिखाते हुए इसे यहाँ से शिफ्ट करके एक फरेदा गाँव में वहाँ पर कर दिया। हमने उन्हें सारी बात बताई कि सर ऐसे ऐसे। फरेदा गाँव पड़ता कहाँ है ये यहाँ से 8-10 किलोमीटर पड़ता है, जेवर के पास में है, यूपी का एरिया पड़ता है। तो हरियाणा से कट शिफ्ट करके यूपी में भेज दिया गया, ये कैसे? मतलब आमतौर पर तो जो नेता हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, अपने इलाके की भलाई करते हैं। हाँ, ये सच है कि सभी नेता अपने इलाके की नुमाइंद करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर पर्सनल रीज़न रहा है उनका, क्योंकि उन्होंने किसी रिश्तेदार के थ्रू ज़मीन खरीदवाई है और वो ज़मीन उन्होंने सस्ते दामों पर वहाँ पर खरीदी है और स्पेशल उसी ज़मीन को देखते हुए उन्होंने कट मोहना से शिफ्ट करने पूरी सरदारी पूरे इलाके को नाराज़ करके सिर्फ उस ज़मीन को फ़ायदा देखने, अपना पर्सनल फ़ायदा देखते हुए वहाँ पर कट ले जा रहे हैं, कट किया। चलिए, आपकी मांग ली जाती है तो धरना कब तक खत्म हो जाएगा? अगर हमारी मांग मान ली जाती है, हम माइक के थ्रू या वैसे तो मानेंगे नहीं। अगर कागज़ी कार्रवाई में हमें दिखा दिया जाता है कि भाई आपकी मांग मान ली गई है, तो धरना लिखित में देने के बाद धरना हम उसी काम शुरू होने के बाद ख़त्म कर देंगे। अगर काम शुरू होता है, अगर हमारा काम शुरू हो जाता है तो हम उठ जाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से हमारा धरना है और जो शांतिपूर्ण ही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ गांव मोहना में मौजूद तमाम यहाँ के निवासी और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, सरपंच हैं अलग अलग गांव के। उनका कहना है कि ये धरना तब तक चलेगा जब तक उन्हें लिखित रूप से, मतलब जब तक डॉक्यूमेंट पर यहाँ कट सेंशन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ जो है ये धरना जारी रहेगा। हालांकि नितिन गडकरी से मिलने के बाद उनकी उम्मीदें ज़रूर जागी हैं कि जो नितिन गडकरी ने इन्हें आश्वासन दिया है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।